बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन को देखेंगे। यानी पिछली जो हमने प्रॉब्लम किया है उसमें हमने क्या था कि ट्रांजैक्शंस दी हुई थी और हम लोगों ने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब इस पोर्शन में हम इस फॉर्म को देखेंगे और हम गेस करेंगे कि असल में ये हुआ क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो नेम ऑफ द बिजनेस उसने XYZ कंपनी कोई भी यहाँ पे आ सकता है। अकाउंटिंग क्वेश्चन दे रखी है फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। सीरियल नंबर दे रखा है, ऊपर उसने कुछ नाम दे रखे हैं जिस तरह जो जो एसेट्स या जो लाइबिलिटीज और जो कैपिटल आ रहा है अकाउंटिंग क्वेश्चन का। हमें क्या देखना है, सीरियल नंबर को, यानी 1 के सामने वाले को देखना है, फिर 2 के सामने वाले को देखना है, बैलेंस की हमें जरूरत नहीं है, 3 वाले को देखना है, फिर 4 के सामने, और उसको गैस करना है कि कहाँ ऐड कहाँ माइनस कहाँ क्या हो रहा है। उससे हम गैस करेंगे कि ये अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो और यहाँ माइनस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर इधर ही प्लस इधर ही माइनस हो रहा है तो इससे क्या हुआ होगा। हम स्पेसिफिकली तो नहीं बता पाएंगे यानी एक्सपेंस के नाम से, लेकिन ये है कि हम जनरल उसको बता पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ है। आइए हम शुरू कर लेते हैं। नंबर 1 में अगर आप देखें तो कैश में यहाँ पे 91 आ रहा है और कैपिटल में 91 आ रहा है। इसको देखते हैं आपको क्या समझ लग रही है। एक तरफ कैश बढ़ रहा है और एक तरफ कैपिटल बढ़ रहा है। ये कब बढ़ता है, जब मालिक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अब क्या हुआ कि ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, तो ये क्या आ जाएगी इसके अंदर स्टेटमेंट। यहां पे देखिए ऑनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 90,000, ये हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, ऊपर इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, मीन्स के ये हम नहीं कर रहे ये। ठीक है, और ये कोई क्वेश्चन भी नहीं है, इनफैक्ट ये हमारे आंसर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नेम हमें नहीं पता ऑनर का, हम ऑनर जनरल आम टर्म्स यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑनर स्टार्टेड बिजनेस, दैट माइट बी अहमद, अली एंड डिफरेंट जो भी आपके पास है बिजनेस का नाम आ सकता है। वैसे उसने XYZ कंपनी यूज किया हुआ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि XYZ कंपनी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 90,000। इस तरह भी हम बात करना चाहें तो हम बात कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी इसके तरफ, और आइए अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे कैश में देखें नंबर 2 को 3,000 यहाँ माइनस और फर्नीचर में 3,000 प्लस हो रहा है। अब कैश माइनस फर्नीचर बढ़ रहा है, तो मतलब पता चला कि फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, मीन हम फर्नीचर खरीद रहे हैं कैश पर। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश बेसिस, सो परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹3,000, दैट इज। नंबर 3 पे आप देखें तो इसमें कैश 2,000 कम हो रहा है और 20,000 कम हो रहा है, और गुड्स जो है वो 20,000 की बढ़ रही हैं। तो पता चल गया होगा कैश कम हो रहा है और चीजें बढ़ रही हैं, मतलब चीजें खरीदी जा रही हैं कैश पर। तो नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा परचेज गुड्स फॉर ₹20,000, 20,000 की चीजें जो है वो यहाँ पे खरीदी गई हैं। अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए नंबर 4, और नंबर 4 पे है कि पेड एक्सपेंसेस 2,000। ये कैसे आया, ये इसमें देखें कैश कम हो रहा है और दूसरी तरफ कैपिटल जो है वो भी कम हो रहा है 2,000। तो मतलब ये हम ये तो नहीं कह सकते उसने कौन सा एक्सपेंस पे किया है। हो सकता है उसने रेंट पे किया, हो सकता है उसने सैलरी पे की, हो सकता है उसने वेजेस पे की हो सकता है उसने लेबर के कोई भी जो एक्सपेंस है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह उसने पे की हो, हमें ये तो नहीं पता। लेकिन इतना हमें पता है कि कुछ ना कुछ पे हुआ है, और वो भी कोई एक्सपेंस, क्योंकि कैश कम और कैपिटल कम ही तब होता है जब कोई ना कोई एक्सपेंस पे होता है। हम क्या इसको कहेंगे, एक्सपेंस पे होगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा कि पेड एक्सपेंसेस ₹2,000। ठीक है, ये आ गया। नंबर 5 पे 6,000 में अगर आप देखें कैश बढ़ रहा है और 4,500 चीज़ों में से कम हो रहा है और 1,500 इधर आ रहा है, तो मतलब गुड्स है 4,500 की और उन्हें हमने कितने का बेचा है, 6,000 का, तभी तो उनका डिफरेंस कैपिटल में ऐड होता है। ये हमने पिछली प्रॉब्लम में सीखा। तो मीन्स के गुड कॉस्टिंग 4,500 सोल्ड फॉर 6,000, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। ये देखें नंबर 6 पे ये 5 सोल्ड गुड्स फॉर ₹6,000 कॉस्टिंग 4,500। अच्छा जी, नंबर 7 में 3,500, ये देखें यहाँ पे माइनस हो रहा है चीज़ों में से, और डेटर में 5,000 ऐड हो रहा है और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। मैं 30 छोड़ गया हूँ, नंबर 6 है, ये वाली है 6। अच्छा, 13,000 अगर आप देखें तो ये गुड्स में आ रहा है और इधर क्रेडिटर्स में आ रहा है। क्रेडिटर है ना ऊपर यहाँ पे, ये तो क्रेडिटर में 13,000 आ रहा है और इधर भी ऐड, उधर गुड्स में ऐड, मतलब चीज़ें खरीदी जा रही हैं लेकिन उधार पर खरीदी जा रही हैं। तो नंबर 6 पे हम आ जाए तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस 13,000 की। नंबर 7 3,500 चीज़ों में से कम, 5,000 का डेटर बढ़ रहा है और दोनों का डिफरेंस 1,500 इधर आ रहा है, मतलब गुड्स कॉस्टिंग 3,500 सोल्ड फॉर 5,000। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, और ये क्रेडिट पे बेची है क्योंकि यहाँ पे डेटर्स यहाँ पे आ रहे हैं 5,000 के। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड ऑन द क्रेडिट बेसिस 5,000 कॉस्टिंग 3,500।
उसके बाद नंबर 8 है 3000, इधर आपके पास जो है वो कैश बढ़ रहा है और 3000 से आपकी जो है वो यहाँ पे डेटर कम हो रहा है, जो कि डेटर कम हो रहा है और कैश बढ़ रहा है, मतलब डेटर से हमें पैसा आ रहा है, इसी वजह से डेटर कम हो गया और कैश हमारा बढ़ गया, मतलब कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर 3000। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर 3000 ये आ गया, बस आ गया। नंबर 9 में अगर आप देखिए कैश कम हो रहा है और क्रेडिटर कम हो रहा है, मतलब कैश कम हो रहा है क्रेडिटर कम हो रहा है, मतलब हमने क्रेडिटर को पैसे पे कर दिए हैं। इन लाइबिलिटी कम हो गई एक तरफ और दूसरी तरफ कैश भी कम हो गया, एसेट भी कम लाइबिलिटी भी कम। कैश पेड टू क्रेडिटर 9000 और लास्ट वन 10 पे अगर आप देखें तो 4000 इसमें से माइनस हो गया कैश में से और कैपिटल में से माइनस, मतलब ये भी कोई ना कोई एक्सपेंस पे हुआ है व्हाट्सएवर, जौन सा भी एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस पेड ₹4000, ये 10 थी। अब इसका बैलेंसेस है वो उसने नीचे दिया हुआ है, तो बैलेंस अगर हम सारों को करें तो 95,000 टोटल एसेट्स आ रहे हैं और लाइबिलिटीज जो है वो एक्सटर्नल 4000, इंटरनल 87,000, इनको टोटल करें 91,000, तो दोनों साइडें इक्वल है। लें जी, पिछली अगर आपने प्रॉब्लम देखी है तो उससे आपको ये फॉर्मेट बनाना था। अब ये आपको पार्ट दिखाया गया है पार्ट 2, इसमें आपको अगर ये प्रॉब्लम दी हुई है तो उससे हमें उसकी जो नरेशन या ट्रांजैक्शन है वो हमें गैस करनी होती है। मीन्स के दोनों तरीके से अब आपने इसके अगर प्रैक्टिस कर ली है तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उससे आप गैस कर पाएंगे। जैसे मैंने पिछली में बताया वीडियो के अंदर कि 10 नंबर का ये क्वेश्चन आईकॉम पार्ट 1 वालों को तो ऑब्वियसली पेपर में आता है और ये बहुत आसान है, इसके अंदर कोई इशू है सच है नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको फिर डिसलाइक कर दें। और दूसरी बात ये कि अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछिए ज़रूर। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।